ये देख पा रहे किसान कर लगी चोट है, पीछे हो गई, किसान कर चोट लग गई है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, चोट आई आपको? हाँ चोट कैसे आई है? ऐसा है कि जैसे आपको ही पता है किसानी आंदोलन दोबारा किसानी आंदोलन 2 शुरू हो रहा है। यहाँ पे आए थे और हरियाणा के पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगी हुई है। सरकार की तरफ से कुछ शरारती अंसर ये धरने के बीच घुस गए हैं। उनको रोकने के लिए वो पत्थर उठा के सिक्योरिटी वाले को, पुलिस वाले को मार रहे थे। उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो भी किसी माओ के बेटे हैं, हम ही माओ के बेटे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। सरकार जवान और किसान को लड़ा रही है। उनको रोकने गया तो एक जवान ने रबड़ वाली गोली, आंसू गैस की गोली वो चलवाई, वो टांग पे लगी। कहाँ लगी है सर? यहाँ पे पट के नीचे, यहाँ आँख पे भी लगी है सर। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हम हमारे हक लेने आए, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये ज़रूर चलाना। मेरा गांव है सोहनी वाला बॉर्डर, जहाँ शहीद भगत सिंह का संस्कार हुआ था, वहाँ पर मेरा गांव है। पाकिस्तान की 0 लाइन के 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर इतनी बैरिकेड नहीं है कि बंदा चाहे तो कोशिश करे तो BSF से आँख बचाकर पाकिस्तान में एंटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा इन्होंने बना दिया, दीवारें खड़ी कर दी है, कील ठोक दी हैं कि यहाँ से आगे कोई जा नहीं सकता। फिर ये लोग बोलते हैं, गोदी मीडिया खास करके बोलता है कि जब फॉरेन कंट्री में कोई सवाल पूछता है तो आप कहते हैं पंजाब से आ रहे हैं। हम कहेंगे पंजाब से, हमें तो अलग कर दिया आपने। बोलेंगे हमारा भी इंडिया, हमारा भी भारत है। 85% हमने कुर्बानियाँ दी है भारत को याद करवाने के लिए। हमारे जो सिख नौजवान फौजी हैं, चीन के बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर शहीद होकर आते हैं। वो पंजाब की खातर आते हैं, वो इंडिया भारत की खातर आते हैं ना, तिरंगे में लपेट कर आते हैं यहाँ पे। तब तो मोदी को ये नहीं दिखता। जब हम अपने हक मांगते हैं, हमें खालिस्तानी, आतंकवादी आंदोलन जी भी कहकर फुसकारा जाता है। कहते हैं आंदोलन जी भी ये आतंकवादी हैं, ये कहकर बुलाया जाता है। जब कोरोना था दिल्ली में, आपको ही पता है, ऑक्सीजन का लंगर किसने लगाया था? जब गुरुद्वारा में सभी लोगों ने गेट बंद कर दिए थे, गुरुद्वारा में लंगर 24 घंटे चला था, वो किसने लगाया था? हमारे गुरुओं ने, गुरु सबके साझे होते हैं, हमारे नहीं। गुरुओं ने ये बताया, 10 गुरुओं ने, किसी को भूखा नहीं रखना और किसी का हक नहीं खाना, अपना हक छोड़ना नहीं। इसलिए हम अपना हक लेने आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये बता सकता हूँ, जो लोग घर में बैठकर मोदी के हक में बोल रहे हैं, 2024 में जेकर अगर मोदी बन गया दोबारा, जो छोटा किसान है, बड़ा किसान है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, सभी खत्म। किसी का भी केबल का कारोबार है, चाहे कोई भी कारोबार है, सभी खत्म हो जाएगा। रेल इन्होंने भेज दी बानियाँ डानियों को, एयरपोर्ट भेज दिए, ठीक है, और सरकारी प्रॉपर्टी तकरीबन सारी भेज दी। पाकिस्तान जब कांग्रेस सरकार होती थी 50-60 लाख करोड़ खर्चा था, अब उससे दुगना हो गया। तो लोग फिर भी कह रहे देश तरक्की में, कैसे तरक्की में होगा? सर, दोनों तरफ तनावपूर्ण स्थिति है, क्या इस हिसाब से किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे? देखिए, जब सुबह हम संगरूर में दाना मंडी में ठहरे थे ना, हमारे आगुओं ने ये बयान दिया था, अगर कोई भी नौजवान, चाहे बुजुर्ग, कोई भी किसान यूनियन का जो मेंबर है, कानून हाथ में लेगा, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। ये मैं भी कह रहा हूँ, मैंने नौजवानों को बोला भी है। अगर आगे से लाठी और डंडे चल रहे हैं तो हमारे हाथों में चूड़ियाँ तो पड़ी नहीं। अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं, अगर 10 मारेगा मैं 2 तो मारूंगा ना। जवाब देंगे आप पर? जवाब देंगे। हमारी वो कौम है जो 40 सिंह 10 लाख फौज से लड़े थे, ये तो फिर भी 1000-2000 होंगे। हम तो 10 बंदे इनके ऊपर भारी हैं। अगर हमारे प्रधान हमें छोड़ दें, लेकिन हम फिर भी देख कर चलते हैं, ये भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारे भाई हैं। जो मोदी हमें लड़ा रहा है, उसका ना कोई बच्चा, ना कोई बीवी, ना कोई परिवार है, फिर भी लोग उसके पीछे लगकर ये बातें कर रहे हैं। मेरी ये विनती है आपके चैनल के माध्यम रही कि बाद से बाद लोग यहाँ पर आएँ, लेकिन जो भी काम चलता किसानी के ऊपर चलता है, आप मीडिया वाले हो, हमारी चौथी आँख हो आप, ठीक है? आपने हमारी बात लोगों के तक पहुँचानी है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी आप खाना खाते हो वो कहाँ से आता है? किसान के इससे आता है जी। किसान से आता है। हाँ, अडानी अंबानी की ये सोच है, अनाज और मेडिसिन दोनों पे कब्जा कर लिया जाए और सारी जो पब्लिक है इंडिया की वो गुलाम कर ली जाए। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं,
हम ना तो किसी को भूखा रहने देंगे और ना ही किसी को लूटने देंगे।